हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्लोक संख्या 27 से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। 27वें श्लोक से 35वें श्लोक तक। ज्ञान रूपी आंखों से दर्शन, ज्ञान चक्षु द्वारा दर्शन इस संसार को तथा प्रत्येक विषय वस्तु कार्य सब कुछ को ज्ञान चक्षु द्वारा दर्शन करना चाहिए, ज्ञान रूप आंखों से देखना चाहिए, शास्त्रों के दृष्टि में देखना चाहिए। इस विषय में भगवान बताएंगे। जब कोई ज्ञान रूपी आंखों से दिखता है, इस अध्याय के शुरुआत में चर्चा हुआ है इस विषय का, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है ना। ज्ञान ज्ञेय क्षेत्रज्ञ के विषय को ज्ञान कहा है। अध्याय के प्रारंभ में ही बताया गया है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के विषय को ही ज्ञान कहा गया है ना। ये चर्चा पहले ही हो चुका है। क्षेत्र यानी भौतिक शरीर, भौतिक शरीर यानी भौतिक प्रकृति, बहिरंगा शक्ति। और क्षेत्रज्ञ, दो क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा और परमात्मा। तो प्रकृति, जीव और भगवान, इन विषयों को जानना ही ज्ञान है, जो चर्चा इस अध्याय के प्रारंभ में ही हो चुका है। अब मैं कह रहा हूं कि 27वें श्लोक से 35वें श्लोक तक ज्ञान चक्षु द्वारा दर्शन देखना चाहिए। ठीक है,
वही असली दर्शन है। ज्ञान रूप आंखों से, ज्ञान मतलब क्या बताया गया? प्रकृति, जीव और भगवान के पारस्परिक संबंध तथा इन तीनों के अंतःक्रिया, यही है ज्ञान का विषय, जानने योग्य विषय। ठीक है। अब इस अध्याय में भगवान इस अध्याय के श्लोक में 27 से 35 श्लोक तक परमात्मा, भगवान परमात्मा के रूप में संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण प्राणी में, सारे सृष्टि में विराजमान है। वे केवल ज्ञान चक्षु द्वारा ही दर्शन किया जा सकता है, भौतिक आंखों से नहीं। ठीक है। तो पहले हम श्लोक संख्या 27 में भगवान क्या कहते हैं पढ़ते हैं। जावत् संजायते किंचित सत्तम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। कितने सुंदर रूप से भगवान इस विषय को बता रहे हैं। देखिए, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, चर अचर यानी स्थावर जंगम, चर अचर इसका अर्थ स्थावर जंगम। स्थावर एक ही स्थान में रहने वाला, जंगम चलना फिर न करने वाला, इसे ही चर तथा अचर या स्थावर जंगम कहते हैं। तो हमें जो कुछ स्थावर तथा जंगम वस्तुएं दिखते हैं, जो कुछ अस्तित्व हम देख रहे हैं स्थावर जंगम वस्तुओं की, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। कर्म क्षेत्र यानी भौतिक प्रकृति, तीन गुण समन्वित भौतिक प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा, इन दोनों के संयोग मात्र है। जो कुछ चर अचर वस्तु हम दिख रहे हैं, वे सारे वस्तुएं प्रकृति और भगवान के संयोग से उत्पन्न हुआ है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग मात्र है। क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा भगवान, और क्षेत्र यानी भौतिक प्रकृति तथा प्रकृति निर्मित यह भौतिक शरीर, प्रकृति द्वारा निर्मित यह भौतिक शरीर, और इस शरीर के ज्ञाता परमात्मा क्षेत्रज्ञ। तो इन दोनों के संयोग मात्र है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सारे चर तथा अचर, स्थावर तथा जंगम समस्त वस्तुओं का उत्पत्ति हुआ है। ये बात भगवान बताए। यानी जितने भी निकृष्ट या उत्कृष्ट तत्व, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी है, ये सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के प्रारंभ में ही लिखते हैं, इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है।
जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग, यहाँ क्षेत्रज्ञ जीव एवं परमात्मा दोनों ही है। जीव भी क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा भी। व्यष्टि रूप में जीव है और समष्टि रूप में परमात्मा है। यानी प्रत्येक इंडिविजुअली भौतिक शरीर में जीवात्मा या अपने शरीर से ज्ञात है, और परमात्मा संपूर्ण व्यष्टि रूप में। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह जीव और प्रकृति का संयोग मात्र है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील है, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा पराप्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है। पराप्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृति की नियामक है। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती है। श्लोक संख्या 28। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम विनश्यस्तु अविनश्यस्तम यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो इस श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं, हम जो देखते हैं हमारा दर्शन सत्य दर्शन, असली दर्शन नहीं होता। सच में हम नहीं देखते। एक्चुअली देखने वाला व्यक्ति वो है जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही असली दृष्टा, देखने वाला है। जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर, इस नाशवान शरीर के भीतर न तो आत्मा और न ही परमात्मा को भी विनष्ट होता है। यानी आत्मा और परमात्मा अविनाशी रहता है, यह शरीर नाशवान है। जो इस बात को समझता है वही वास्तव में देखता है, वो असली दृष्टा है। तो इस श्लोक में भगवान हमें बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान को समझा रहे हैं। एक्चुअली तत्वदर्शी व्यक्ति कौन होता है? ऐसे तत्वदर्शी व्यक्ति के संग के प्रभाव से, उनके संगति से ही एक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति वास्तविक दृष्टि तथा ज्ञान शक्ति प्राप्त कर सकता है। यह बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। जो लोग तत्वदर्शी व्यक्ति के
संग के प्रभाव से शरीर, आत्मा एवं परमात्मा तीनों को एक साथ, प्रभुपाद जी ने लिखा है, यह शरीर परमात्मा के निर्देश अनुसार, यह जो शरीर है, जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र परमात्मा को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यहाँ पर सच्चा ज्ञानी बता रहे हैं। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, यानी तत्वदर्शी व्यक्ति का संग प्राप्त नहीं होता, तब तक वो कोई भी व्यक्ति इस विषय को नहीं समझ पाता। तो यथार्थ ज्ञानी वही व्यक्ति है जो शरीर और शरीर में रहने वाले जीवात्मा एवं परमात्मा तीनों को संयुक्त देखता है एक साथ। और इसके विपरीत जो लोग ऐसे सत्संगति को प्राप्त नहीं कर पाया, जो लोग ऐसे सत्संगति से रहित है, उन्हें भगवत गीता अज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी वही व्यक्ति है जो सत्संगति से तत्वदर्शी व्यक्ति के प्रभाव से यह जान पाता है, शरीर, शरीर में स्थित आत्मा एवं परमात्मा तीनों एक साथ संयुक्त तथा इन तीनों के अंतःक्रिया को जब समझ पाता है, वही वास्तविक ज्ञानी है। तो जो अज्ञानी है, जो उनका ऐसे सत्संग का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे अज्ञानी लोग ये केवल शरीर को ही देखता है और शरीर को ही समझते हैं, अज्ञानी लोग। पर शरीर में जो आत्मा एवं परमात्मा विराजमान है और परमात्मा के निर्देशना में सारे कार्य हो रही है, यह बात ऐसे अज्ञानियों को नहीं पता, वो नहीं जानते, वो नहीं समझ पाता। ये लोग केवल शरीर को ही देखता है तथा शरीर को ही ये समझते हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में केवल शारीरिक ज्ञान ही प्रदान किया जाता है, शरीर में स्थित आत्मा एवं परमात्मा के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। तो जो लोग ऐसे सत्संग के प्रभाव से इस विषय को जान पाता है, उन्हीं को ज्ञानी कहा जा रहा है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति शरीर के नाश होने पर भी, शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वो यह जानता है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा अपनी इंद्रियों और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, वो यह समझ पाता है। भौतिक शरीर नष्ट होने के बाद जीवात्मा अपने इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियों के सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा अन्य एक शरीर में प्रवेश करता है। इस बात को एक ज्ञानी व्यक्ति ही समझ पाता है, अज्ञानी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता। जीव आत्माओं के मित्र के रूप में, सखा के रूप में जो परमात्मा साक्षी के रूप में जीवात्मा के साथ विराजमान रहते हैं, जो लोग ऐसा जानता है वही यथार्थ ज्ञानी है। इस श्लोक में भगवान यही कहा। श्लोक संख्या 28 हुआ। 29 समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितमीश्वरम्
न हिन्नस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परांगतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जीवात्मा अपना भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करने के कारण ही आध्यात्मिक अस्तित्व से ये अलग हो गए। प्रभुपाद पहला सेंटेंस में लिखे हैं, बद्ध जीव प्रकृति के विभिन्न गुण और कर्मों में आबद्ध होने के कारण प्रकृति के गुण सारे कार्य कर रही है, उन कार्यों को अपना कार्य समझकर उन कर्मों में आबद्ध हो जाता है। ऐसे आबद्ध होकर बंध कर विभिन्न अवस्थाओं को वो प्राप्त होता रहता है, स्थितियों को प्राप्त होता रहता है। परंतु परमेश्वर भगवान विभिन्न समस्त जीवों के हृदय में विराजमान होने पर भी वे सर्वत्र समान भाव से विराजमान रहते हैं। मेरी बात समझ आया क्या? जीवात्मा प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित होकर प्रकृति के द्वारा किए गए कार्यों को अपना कार्यकर्ता और भोक्ता भाव, कर्ता अभिमान से, मिथ्या अभिमान से प्रभावित होकर विभिन्न अवस्थाओं, स्थितियों को वो प्राप्त करता है। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी इंसान, कभी गाधा, घोड़ा, है ना। तो जीवात्मा जब एक कुत्ता के शरीर में होता है तो खुद को कुत्ता समझता है, ठीक है। वो आचरण कुत्ता की जैसा ही करता है। जब एक गाधा के शरीर में होगा तो गाधा की तो खुद को गाधा समझता है। जब इंसान के शरीर में होगा तो इंसान समझता है। और इंसान के शरीर में अगर उनका वो इंसान का शरीर राजस्थान में मिला है तो खुद को राजस्थानी समझेगा। वो अगर मारवाड़ी परिवार में हुआ तो खुद को मारवाड़ी समझता है। वो शेखावटी परिवार में हुआ तो खुद को शेखावटी समझता है। दरिद्र परिवार में इंसान का शरीर हुआ तो खुद को दरिद्र समझता है। धनी परिवार में हुआ तो खुद को धनी समझता है। तो जो विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होता है, ऐसा प्रत्येक शरीर में परमात्मा भी है। जब हम कुत्ता के शरीर में जाते हैं तब भी परमात्मा रहता है। इंसान शरीर में आया तब भी मेरे साथ परमात्मा है। गाधा के शरीर में हम जाएंगे तब भी हमारे साथ परमात्मा रहेंगे। मैं मारवाड़ी परिवार में जन्म लूंगा तो भी मेरे शरीर में भगवान परमात्मा है। और अन्य परिवार में जन्म लेंगे तो भी परमात्मा है। पर परमात्मा हर स्थिति में एक ही समभाव से विराजमान रहते हैं, जबकि जीवात्मा के भाव परिवर्तन होता रहता है। अवस्था परिवर्तन हो गया, उसमें भाव में परिवर्तन हो गया। पर परमात्मा हर स्थिति में समभाव में विराजमान रहते हैं। जो लोग ऐसा समझते हैं कि वे लोग अंत में है, इस बात को जो लोग समझता है वही अंत में परम गति को प्राप्त होता है। इस बात जो बात बताया, इस बात को जो समझ जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं न कुत्ता हूँ, न बिल्ली हूँ, न इंसान हूँ, न मारवाड़ी हूँ, न शेखावटी हूँ, न बंगाली हूँ, न ये हूँ, न गुजराती हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और मेरे साथ मेरे मित्र परमात्मा है, भगवान मेरे साथ ही इसी शरीर में है।
और इस शरीर से जो भी कार्य हो रही है यह मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति की गुण ये कार्य कर रहे हैं और मैं विवश होकर उन कार्यों में मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति के गुण द्वारा बंधा हुआ हूँ। वास्तव में मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति की गुण कार्य कर रहे। इस बात को जो समझता है, अंत में यह शरीर त्यागने के बाद क्या होगा, वो परम गति प्राप्त करेगा। इसके विपरीत जो लोग भगवान के ऐश्वर्य और गुण महिमा को नहीं समझ पाते और विषय भोग में प्रकृति सृष्ट वस्तुओं को भोगने में फंसे रहते हैं, वे आत्मघाती हो जाते हैं, अधोपतित होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में यह बताया गया, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्यतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स्वात्महा। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी वे अनायास आसानी से ये सुलभ हो गया जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के। इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर एक सुदृढ़ नाव के समान है और इस नाव के नाविक प्रामाणिक गुरु, जो लोग उनके शरण ग्रहण करते हैं, गुरुदेव के शरण ग्रहण करते हैं, वो आसानी से इस संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। और इतनी सुविधा होने पर भी जो व्यक्ति इन सुविधाओं का सदुपयोग नहीं करता, वो आत्मघाती होते हैं। भागवत के श्लोक में यह कहा गया। श्लोक संख्या 30। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए, यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। श्लोक संख्या 30। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यह शरीर परमात्मा के निर्देश अनुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छाओं अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव
में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। तो प्रकृति की क्रिया और गुण द्वारा परिचालित होकर बद्ध जीव स्वयं को कार्यकलापों का कर्ता मानता है, कर्ता अभिमान करता है। वास्तव में जीवात्मा यथार्थ कर्ता नहीं है। यह बात भगवान इससे पहले भी कह चुके हैं। परमेश्वर भगवान सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में सभी को प्रेरणा देते हैं। पर जीवात्मा ऐसे मिथ्या अभिमान के कारण परमात्मा की इस प्रेरणा को नहीं समझ पाते और स्वयं को कर्ता समझकर अभिमान करता है कि मैंने किया। ये जो बात परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवों के हृदय में रहकर, मनुष्य के हृदय में रहकर भगवान प्रेरणा देते हैं, इन कार्यों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ऐसा प्रेरणा भगवान देते हैं, पर एक कर्ता अभिमान के कारण जीवात्मा इस प्रेरणा को नहीं समझ पाता। जैसे एक छोटे बच्चा रेत से, मिट्टी से कुछ खिलौना ऐसे खेल रहा है, खेलते वक्त वो एक घर बनाया, कंस्ट्रक्शन किया। पर वो जब टूट जाता है वो खुद बहुत दुखी होता है। पर पिता को पता है यार ये एक घर नहीं है, तो समझाता है असली घर तो कहीं और है, पर वो छोड़कर वो आना ही नहीं चाहता, तो उसी में मग्न रहता है। ऐसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। तो ये कर्ता अभिमान के कारण जो इस विषय को जानता है वही यथार्थ ज्ञानी है। यहाँ पर इस श्लोक में यह बताया गया। श्लोक संख्या 31। यहाँ पर 31वीं श्लोक में 31 या 32 से मान के चलो, 31 या 32 से 32वीं श्लोक से शुरू होगा। ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति जब ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है तब उनका दृष्टिकोण कैसा होता है। श्लोक संख्या 31। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है, यानी ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होगा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, इसका अर्थ शरीर के आधार पर देखना बंद करके
आत्मा के आधार पर देखना शुरू करता है, देखना प्रारंभ करता है। एक साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति शरीर के आधार पर देखता है, ये इंसान है, ये गाधा है, ये कुत्ता है, ये सुअर है, ये बिल्ली है, हाँ, ये फॉरेनर है, ये इंडियन है, ऐसा शरीर के आधार पर साधारण दृष्टिकोण। पर जब व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, यानी आत्मा की दृष्टि से जब वो देखता है तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। यत्र यत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र ताहार है इष्ट देव स्फूर्ति। तो जब विवेकवान व्यक्ति प्राणियों को अलग अलग शरीर के आधार पर देखना बंद कर देते हैं, आत्मा के आधार पर वो देखता है। शरीर के आधार पर हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि देहात्म बुद्धि है, शरीर से हम पहचान करते हैं। इस देहात्म बुद्धि के कारण कोई किसी को देवता, किसी को मनुष्य, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, किसी को ब्राह्मण, किसी को शूद्र, किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, ऐसे विभिन्न रूपों में देख रहा है। इसके पीछे कारण देहात्म बुद्धि। ऐसे देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर शरीर के आधार पर देखना बंद करके, देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर जब आत्मा के दृष्टि से दिखेंगे तब उनका दृष्टि समभाव, समदृष्टि होगा। जो इससे पहले 5वीं अध्याय में भगवान ने बताया है ना। समदृष्टि कैसा है? एक चंडाल, एक कुत्ता, ब्राह्मणे गोभी हस्तिनी सुनी पंडिता समदर्शी। तो ये जो भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण ही होता है। जो जितने मात्रा में देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित है वो उतने मात्रा में ऐसे भेदभाव, उनका दृष्टिकोण उतना ही भेदभाव होता है। देहात्म बुद्धि से ही भगवान का विस्मृति होता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम भगवान को विस्मृत हो जाते हैं। शुद्ध वैष्णव के संगति से, शुद्ध भक्तों के संगत से तथा उनके संग के प्रभाव से जब हमारे हृदय में कृष्ण स्मृति, भगवत स्मृति का उदय होता है तब हमारी अज्ञानता दूर होता है कि हम यह शरीर नहीं, हम शाश्वत आत्मा है। और ऐसे स्थिति में जब व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थिर हो जाता है, मैं न तो हिंदू हूं न मुस्लिम हूं, इस प्रकार देहात्म बुद्धि से जब वो मुक्त होता है तब वो सर्वत्र समदर्शन करना प्रारंभ होता है और तभी वो जीवों के प्रति
हिंसा, ईर्षा, इन भावों से वो मुक्त होता है। जब तक ये देहात्म बुद्धि के कारण ही एक दूसरे से ईर्षा करता है, हिंसा करता है। जो लोग जितना देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित, उनमें इतना ही भेदभाव, द्वंद्व भाव उतना ही अधिक मात्रा में होगा। तो इस प्रकार देहात्म बुद्धि से मुक्त होने के बाद वो ब्रह्मभूत यानी ब्रह्मबोध, ब्रह्म शब्द का अर्थ अविनाशी यानी आत्मदर्शन, ऐसे ब्रह्मबोध ब्रह्मभूत स्थिति में वो स्थिति को प्राप्त होता है। और ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त होने से क्या होता है भगवान आगे बताएंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, तब वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है। वो किसी चीजों में अप्रसन्न नहीं रहता, कुछ भी होता है उसमें अप्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो आत्मज्ञान में स्थिर हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, सम सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में वो समभाव रखता है। तो विशेष प्रकार के जो ब्रह्मभूत अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति में 8 प्रकार के गुण विकसित होता है। जब व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होता है, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है, उस व्यक्ति में 8 प्रकार के गुणों का विकास हो जाता है, विकसित हो जाता है। उसी को ब्रह्मभूत अवस्था कहा जाता है। ये 8 गुण क्या क्या है? ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति में 8 प्रकार के गुण का विकास हो जाता है। ये 8 गुण क्या है? जो संपूर्ण रूप से विषय वासना आदि रूप दुखों से मुक्त, भौतिक विषय वासना के कारण व्यक्ति सुख दुख द्वारा प्रभावित होता है। विषय वासना के कारण, विषय की कामना वासना, कामना पूर्ति होता है तो सुखी समझते हैं, खुद को सुखी मानते हैं। कामना पूर्ति नहीं होता तो स्वयं को दुखी समझता है। जब वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेगा तो उनमें यह गुण विकास हो जाएगा। क्या? विषय वासना से उत्पन्न सुख दुख द्वारा प्रभावित नहीं हो, उनमें विषय वासना होगा ही नहीं। और अगर विषय का प्राप्ति हुआ तो उसमें न सोचती न कांक्षती, समझे? तो विषय वासना आदि रूप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे सुख दुख के प्रभाव से मुक्त रहेगा। जरा आदि तापों से, क्लेशों से वो रहित रहेगा। यानी शारीरिक भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। प्रकृति की गुणों के प्रभाव से ही व्यक्ति बुढ़ापा, जरा, व्याधि आदि स्थिति प्राप्त होता है। उन क्लेशों से वो मुक्त रहेंगे। मृत्यु रहित, शोक रहित, भोग बुद्धि से रहित, ये सारे गुण का विकास होगा। और भौतिक वासना से रहित और सत्य संकल्प, सत्य परम सत्य भगवान को प्राप्ति के लिए
दृढ़ संकल्प, सत्य संकल्प। जब ऐसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है तो उनमें इन गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। ठीक है। ये मालती सखी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब बार बार आउट हो रहे हो और आ रहे हो, क्यों ऐसा हो रहे हो? प्रभु जी थोड़ा काम था, नीचे गई थी बच्चों को देखने। सॉरी प्रभु जी। तो जो विवेकवान व्यक्ति स्थावर जंगम समस्त प्राणी समूह में उनकी भौतिक शरीर की आधार पर उनका उनका दर्शन नहीं करता, एक विवेकवान व्यक्ति उनके भौतिक शरीर के आधार पर उन्हें नहीं देखता, उनके भौतिक शरीर को भौतिक प्रकृति का विस्तार के रूप में देखता है, पर उस शरीर के अंदर स्थित दिव्य जो चेतन वस्तु आत्मा और परमात्मा के आधार पर तो देखता है, वो असली दृष्टा। हाँ? और ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मभूत स्तर में उन्नीत होने के योग्य होते हैं। परंतु हम सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं, हम शरीर के आधार पर सभी को विचार करते हैं। श्लोक संख्या 32, 32वीं श्लोक से ये ब्रह्मभूत अवस्था में एक ब्रह्मभूत स्तर में उन्नीत व्यक्ति की दृष्टिकोण कैसा होता है, इसका विश्लेषण कर रहे हैं भगवान। जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उनके दृष्टिकोण किस प्रकार होता है। 32 से लेकर 35 तक। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वो उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता, वह स्वभाव से आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतः भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। तो शरीर में रहने वाले परमात्मा
ये अव्यय, अनादि और निर्गुण गुणों से परे होने के कारण ये जीव आत्मा की भांति शरीर के धर्म में ये लिप्त नहीं होता। समझे? शरीर में रहने वाले परमात्मा सदैव अव्यय, अनादि और निर्गुण यानी गुणों से परे। अब जीवात्मा जब ऐसे परमात्मा के चेतना में कनेक्ट हो जाएगा तो जीव भी ऐसा ही भगवान की जैसे स्थिति प्राप्त कर लेंगे। जैसे परमात्मा इसी शरीर में ही है, इस शरीर के कार्यकलाप से जीवात्मा दुखी होता है, सुखी होता है ना? एक कभी खुद को सुखी समझ रहे हैं, कभी खुद को दुखी समझ रहे हैं। शरीर धर्मों में लिप्त हो जाता है जीवात्मा। पर जीवात्मा जब परमात्मा के प्रेरणा को समझकर परमात्मा भगवान से वो कनेक्टेड हो जाएगा, उनकी चेतना जब परमात्मा भगवान में स्थिर हो जाएगा तब उनकी स्वभाव भी भगवान की जैसा ही हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मभूत अवस्था वो अवस्था है जिस अवस्था में परमात्मा जिस प्रकार शरीर में रहकर भी शरीर से प्रभावित नहीं है, गुणों से प्रभावित नहीं है, अव्यय है, शाश्वत है, अनादि है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है उनकी स्थिति भी ऐसा ही हो जाता है। और ये कैसे संभव होगा? कृष्ण भावनामृत के माध्यम से। यानी जीवात्मा जब परमात्मा के चेतना में कृष्ण कॉन्शसनेस में शामिल होंगे, वो जब यह समझ जाएगा कि परमात्मा भी इसी शरीर में ही विराजमान है, वो निर्लिप्त है, तो इस बात को जब समझ लेंगे, भौतिक दर्शन से मुक्त होने पर ही यह संभव होगा। जब वो आत्मा के दृष्टि से दिखेंगे, दर्शन करेंगे, देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर, तो यह संभव होगा। तब वो भी शरीर में रहता हुआ भी, शरीर में रहकर भी वो शरीर धर्म से निर्लिप्त रहेगा। इसी को कहा जाएगा देहात्म बुद्धि से मुक्त होना। और ऐसे स्थिति में जीव क्या देख पाएंगे? उस समय वो देख पाएगा कि परमात्मा अव्यय, अनादि और गुणों से परे हैं, और ये जीवात्मा के साथ शरीर में अवस्थान करते हुए भी शरीर धर्म में बद्ध जीवों की भांति लिप्त नहीं हो रहा है। ऐसे ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित व्यक्ति इस ज्ञान को आश्रय करके वो भी शरीर धर्म में लिप्त नहीं होंगे, और लिप्त न होकर ऐसे जीवात्मा इस क्षेत्र भौतिक शरीर का व्यवहार किस प्रकार करेगा वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। जब ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेगा तब जीवात्मा इस शरीर का उपयोग, इस शरीर का व्यवहार किस प्रकार से करेगा। देहात्म बुद्धि में रहते समय शरीर का उपयोग, शरीर का व्यवहार जीव कैसे कर रही है, और ब्रह्मभूत अवस्था में
जीव शरीर का व्यवहार किस प्रकार करेगा, इसका विवरण अगले श्लोक में भगवान दे रहे हैं। यथा सर्वगतं सक्षम अद्याकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है। वायु जल में, कीचड़ में, मल में तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलोप हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भगवान एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं कि आकाश सर्वगत होने पर भी एक किसी पर आसक्त नहीं होता, निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार ब्रह्म भाव संपन्न जीव, शुद्ध जीव देह में रहकर भी, होने पर भी, देह में रहते हुए भी देह धर्म में लिप्त नहीं होता। श्लोक संख्या 34। यथा प्रकाशयते कृत्स्नं लोकम इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो सूर्य की उदाहरण यहाँ पर इस श्लोक में भगवान जो दिए हैं, सूर्य में प्रकाश तत्व होने के कारण प्रकाश वस्तु के धर्म से ये लिप्त नहीं होता। सूर्य प्रकाशक है, यानी प्रकाश देने वाला। प्रकाशित होने योग्य वस्तु के साथ ये लिप्त नहीं होता। प्रकाशित होने योग्य वस्तु से, वस्तु को प्रकाश डालता है, पर प्रकाशित होने योग्य वस्तु जिनमें वो प्रकाश डाल रहा है, उन वस्तु के धर्मों के साथ वो लिप्त नहीं होता। यानी सूर्य के प्रकाश से ही अन्य वस्तु प्रकाशित होता है, पर प्रकाशित वस्तु के धर्म को वो अपना नहीं लेता, उसमें वो लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार जीवात्मा, क्षेत्री, परमात्मा है, इस शरीर के धर्म से युक्त नहीं होते। जिस प्रकार सूर्य सबके
चक्षु स्वरूप है। सब सभी का आंखें है सूर्य। अगर सूर्य ही नहीं होगा तो हमारी आंख होते हुए भी आंख का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। किसी के चक्षु के दोष अथवा किसी बाह्य दोष में वो लिप्त नहीं होता है। सूर्य बहुत सुंदर उदाहरण। जिस प्रकार सूर्य सबके चक्षु स्वरूप है और सभी के चक्षु आंखों के स्वरूप है, आंख स्वरूप होते हुए भी ये किसी के आंखों के दोष अथवा किसी आंखों के बाह्य दोष में ये लिप्त नहीं होता। किसी के आंखों में दोष है और सूर्य के प्रकाश होने पर भी उस आंखों से वो देख नहीं पा रहा है या नहीं। पर इसके साथ सूर्य उनके इस दोष युक्त आंखों के धर्म से वो लिप्त नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जब ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है, ये शरीर में होकर भी लोगों के सुख दुख के भागी नहीं होते। शरीर के सुख दुख में वो भागी नहीं होते। और दूसरा बात भगवान बता रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य एक स्थान में रहकर संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा शरीर के एक स्थान में रहकर संपूर्ण शरीर में चेतना द्वारा व्यक्त रहते हैं। श्लोक संख्या 35। प्रभु जी एक छोटा सा चेतना जो है प्रभु जी वो आत्मा का लक्षण। करेक्ट। तो जब ब्रह्मभूत स्थिति में रहे जीव या अध्यात्म बुद्धि में हो तो चेतना तो आत्मा के कारण है और चेतना शरीर को प्रभावित करेगा भी। तो फिर जीव उससे नेचुरली, क्योंकि जीव उसमें है, शरीर में ही है, तो प्रभावित कैसे नहीं होगा? मैं प्रश्न समझा नहीं। सुख दुख जो जीव के हैं प्रभु जी, यानी कि शरीर के, वो चेतना के कारण से होंगे, नहीं तो उसको चेतना के कारण जीव सुख दुख अनुभूति चेतना के कारण होगी ना, सुख दुख की। हाँ, अनुभूति चेतना के कारण हो रही है। हाँ करेक्ट। अब अनुभूति जब चेतना के कारण से हो रही है जीव को, तो चाहे वो ब्रह्मभूत स्थिति में है चाहे देहात्म बुद्धि में है, तो चेतना तो है। जब तक वो सुख दुख का अनुभव कर रहा है जी, तब तक वो देहात्म बुद्धि में है। हाँ, पर मेरा प्रश्न ये है, नहीं, आप जब तक जीवात्मा सुख दुख का अनुभव करते हुए उसके द्वारा प्रभावित हो रहा है, तब तक वो देहात्म बुद्धि में है। ब्रह्मभूत अवस्था में भी अनुभव होगा पर वो प्रभावित नहीं होगा। वो खुद को यह नहीं समझेगा कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मान लीजिए देहात्म बुद्धि में जब रहेगा, शरीर के दुख को वो अपना दुख समझ लेगा, और जब ब्रह्मभूत स्तर में रहेंगे तो शरीर के दुख को शरीर का दुख देखेगा, अपना दुख नहीं देखेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, तो चेतना के कारण ही तो अनुभूति हो रहा है शरीर को दुख सुख दुख का। हाँ, चेतना के कारण, चेतना तो अब देहात्म बुद्धि द्वारा लिप्त हो रहा है ना, कलुषित हो रहा है, चेतना कलुषित हो रहा है। और उसी कलुषित अवस्था को मुक्त करना है। एक्चुअली चेतना तो शुद्ध है और जीवात्मा अपने खुद
अभिमान के कारण अपनी चेतना को ऐसे कलुषित स्थिति में प्राप्त कर रहा है। थैंक यू। श्लोक संख्या 35। क्षेत्र क्षेत्र गयोर सत्य क्षेत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च वे विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान उपसंहार के रूप में यानी निष्कर्ष के रूप में बता रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य को शरीर और शरीर के जो ज्ञाता आत्मा एवं परमात्मा के विशेषताओं को जब वो भली भांति समझ लेता है, समझ लेना चाहिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को। जो लोग ऐसा अनुभव करते हैं तथा समझ लेता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। ये निष्कर्ष के रूप में इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति शरीर और शरीर के ज्ञाता आत्मा एवं परमात्मा इन दोनों के विशेषताओं को समझ लेता है, जान लेता है, तो ये परम गति को प्राप्त होता है। और इसके लिए क्या करना होगा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है, जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्व के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है। वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। इस प्रकार भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है, तो कल हम 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण कल प्रारंभ, इसका हम 14 अध्याय कल पढ़ेंगे। इस अध्याय में 14वीं अध्याय में 13वीं अध्याय में भगवान ने कहा
जो अब हमने पढ़ा कि जीवात्मा भौतिक शरीर से, प्रकृति से पृथक होने पर भी इस कर्म क्षेत्र रूप शरीर के बंधन में बंध गया। इसीलिए भौतिक प्रकृति बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न यह भौतिक शरीर के कार्यकलापों में ये स्वयं को लिप्त हो गए, कर्ता भोक्ता अभिमान हो गया। अब इस अध्याय में 13वें अध्याय में भगवान ने शिक्षा दिया, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस बात को समझे कि प्रकृति की कार्यकलापों में स्वयं लिप्त नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार परमात्मा इस शरीर में है पर निर्लिप्त है, ऐसे जीवात्मा भी शरीर से निर्लिप्त होना चाहिए उनको। यही ज्ञान इस अध्याय में भगवान ने दिया। पर जब भौतिक प्रकृति, ये जो भौतिक शरीर में जो कार्यकलाप, शरीर के माध्यम से जो कार्यकलाप कर रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित हो रहा है। पर जीवात्मा गुणों के संगति के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ये भिन्न भिन्न स्थितियों, अवस्थाओं को प्राप्त होता है और होकर वो उसमें लिप्त होता है। सोचता है मैं सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब 14 अध्याय में भगवान बताएंगे ये जो प्रकृति की 3 गुण किस प्रकार से जीवात्मा को, बद्ध जीवात्मा को ऐसे अवस्थाओं में लिप्त होने में विवश कर रही है। उन प्रकृति के इन 3 गुणों के कार्यकलापों को विस्तार रूप से व्याख्या करेंगे 14 अध्याय में। इन प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण ही जीवात्मा विभिन्न अवस्थाओं को जो प्राप्त कर रहे हैं, उन गुणों के कार्यकलापों को, 3 गुणों के कार्यकलाप को विस्तार रूप से भगवान बताएंगे। तो कल हम 14वीं अध्याय प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय में पहला 4 श्लोक जो है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि जीवात्मा, भौतिक प्रकृति में जीवात्मा प्रकृति से, मतलब जो ज्ञान बता रहे पहला 4 श्लोक में, कि यही ज्ञान जीवात्मा को भौतिक प्रकृति से मुक्त, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त करके वे दिव्य चेतना में उन्नीत कर सकता है, करेगा। वही ज्ञान बता रहे 1 से 4 श्लोक। जिस ज्ञान को प्राप्त कर जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर दिव्य चेतना में उन्नीत हो पाएगा, वही ज्ञान पहला 4 श्लोक में बताएंगे इस अध्याय में। यह ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। क्यों? इस ज्ञान को प्राप्त करके जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर दिव्य चेतना में उन्नीत हो पाएगा। तो पहला 4 श्लोक भगवान का उस सर्वोत्तम ज्ञान के विषय में है, जिस ज्ञान को प्राप्त कर एक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर दिव्य चेतना में स्थित हो पाएगा। फिर 5वें श्लोक से 9वें श्लोक तक 5 श्लोकों में भौतिक प्रकृति की जो 3 गुण द्वारा शुद्ध जीवात्मा किस प्रकार
भौतिक प्रकृति के गुण द्वारा बंध जाता है तथा वो विवश हो जाता है, उसका व्याख्या करेंगे। जीवात्मा शुद्ध प्रकृति के से परे है होते हुए भी वे किस प्रकार प्रकृति के गुणों के प्रभाव द्वारा प्रभावित होकर उन द्वारा वो बंध जाता है, इसका व्याख्या करेंगे 5वें श्लोक से 9वें श्लोक। ठीक है, कल हम इसकी चर्चा करेंगे इस अध्याय में। हरे कृष्ण। आप लोगों का 13वीं अध्याय में क्लोज बुक के लिए जो प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न शब्दों के प्रकृतिम पुरुष व ज्ञान, इन शब्दों के अर्थ बताइए। प्रकृतिम, पुरुष व ज्ञान, ये 3 शब्दों का अर्थ पहला श्लोक के ऊपर यह प्रश्न है। प्रकृति, पुरुष व ज्ञान, ये 3 शब्दों का अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न है 5वें श्लोक के ऊपर, तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेखित ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा के 5 स्तर लिखिए। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसका 5 स्तर क्या क्या है, ये 5वें श्लोक के ऊपर है 13वीं अध्याय में। अन्नमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, ये जो 5 स्तर है। तीसरा प्रश्न है 6 और 7वीं श्लोक के ऊपर, इस संसार के 24 भौतिक प्रकृति का जो 24 तत्वों का नाम लिखने के लिए कहा। 24 तत्वों का नाम क्या क्या है, ठीक है। चौथा प्रश्न है जो ज्ञान प्राप्ति का जो उपाय वर्णन किया हुआ, जो 20 ज्ञान के विषयों में जो 20 उपायों का वर्णन हुआ है, उनमें से 10 उपायों को उल्लेख करने के लिए कहा। तो इन प्रश्नों का आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, कल हम 14 अध्याय पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वांछा कृपा सिंधु जय पतितानां पावनेभ्यो देखो व्यू ले ले, देखो व्यू ले।